दोस्तों, ई लाभार्थी यानी जितने भी लोग पेंशन का लाभ उठाते हैं, चाहे उनकी उम्र 60 साल हो गया हो या फिर वो विधवा हो या फिर वो विकलांग हो, जितने भी ऐसे लोग हैं पेंशन लेते हैं गवर्नमेंट से, तो उन लोगों के लिए सरकार की तरफ से एक अपडेट किया गया है। वो अपडेट ये है कि सभी को ई केवाईसी करवाना है। ऐसे जितने भी लोग हैं उन सभी के लिए केवाईसी करवाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हर साल करवाना होता है। और जब आप केवाईसी कर लेंगे, कहीं पर भी हो, आप साइबर कैफे में जाए या खुद से करें, तो आपको इस तरह का यहाँ पर देख सकते हैं जीवन प्रमाणीकरण, ये रिसीविंग आपको मिलेगा। सीएसपी के द्वारा हो, आप सीएसपी से करवाते हैं तो सीएसपी के द्वारा मिलेगा, या फिर आप खुद से करते हैं तो आपको ये प्रिंट आउट मिलेगा। और अगर आप कहीं से भी कंप्यूटर वाले से करवाते हैं तो अभी सुनने में आ रहा है कि जीवन प्रमाणीकरण के नाम पर लोगों से अलग से एक्स्ट्रा पैसा लिया जा रहा है। इसकी रियलिटी यह है कि ये बिल्कुल सरासर गलत है, जो नहीं लेना चाहिए। और ये जीवन प्रमाणीकरण सर्टिफिकेट नहीं है, ये सर्टिफिकेट, ये जीवन प्रमाणीकरण, ये प्रिंट आउट इसलिए दिया जाता है जो केवाईसी के लिए। और अगर ऐसा कोई भी करता है तो आप ऐसे लोगों से बच के रहे, ऐसे फ्रॉडों से बच के रहे। हाँ, आप अगर कहीं पर भी कंप्यूटर वाले के पास या साइबर कैफे में जाते हैं और आपका केवाईसी करने के बाद वो केवाईसी का चार्ज लेता है, तो वो केवाईसी का चार्ज लेता है। अगर आपसे जीवन प्रमाणीकरण सर्टिफिकेट के नाम पर पैसा लिया जाता है तो ये सरासर बिल्कुल गलत है। किन किन लोगों को करवाना जरूरी है? देखिए दोस्तों, जितने भी लोग 60 साल प्लस हो चुके हैं और वो अगर पेंशन का लाभ लेते हैं, आप अगर नया जुड़े हैं यानी नया पेंशनधारी हैं, नया 2025 में नया पेंशन बनवाए हैं, तब तो फिर आपको केवाईसी नहीं करवाना है, आपको बिंदास रहना है। जितने भी लोग पहले से यानी जिनका भी साल भर हो गया है, उनके लिए केवाईसी करवाना जरूरी है। चाहे आपका उम्र 60 साल प्लस हो, या फिर आप विधवा हो, या फिर आप विकलांग हो, जिसे हाथ पैर टूट गया हो। अगर आप नहीं करवाते हैं तो फिर आपका पेंशन रुक सकता है। और जितने भी सीएससी वीएलई हैं, उन लोगों के बारे भी कुछ जो हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है सीएससी वीएलई का, उनके पास रिपोर्ट गया है। और क्योंकि ये ग्रुप में मैसेज आया है, उनकी तरफ से मैसेज ग्रुप में सेंड वो किए हैं, तो वही मैसेज को मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। नोट: कुछ मामला संज्ञान में आया है कि कुछ वीएलई बुजुर्ग लोगों का केवाईसी के नाम पर पैसा निकासी या लाइफ सर्टिफिकेट को वृद्धा पेंशन केवाईसी में कन्वर्ट करके ग्राहकों से साथ ठगी कर रहे हैं। ऐसे वीएलई पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। और जितने भी वीएलई भाई हैं वो लोग सावधान हो जाए, आप लोग फ्रॉड ना करें, क्योंकि अगर आप लोग फ्रॉड करेंगे तो फिर आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जितने भी वीएलई भाई हैं वो फ्रॉड से बचे रहें। और जीवन प्रमाणीकरण बन रहा है, ये लाइफ सर्टिफिकेट नहीं है, ये आपको हर एक साल में केवाईसी करवाना जरूरी है। और मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ कि इसमें क्या लिखा है। इसमें आधार संख्या है और उसके बाद लिखा है धारण करने वाले पेंशन भोगी यानी पेंशन भोगी जो बिहार स्टेट डिसेबिलिटी पेंशन के अंतर्गत पंजीकरण है। यानी इसमें जिसका भी मैं ये पढ़ रहा हूँ, ये डिसेबल है यानी ये विकलांग है, जिसको विकलांग कहा जाता है, के बारे में ये प्रमाणित किया जाता है कि इन्होंने सफलतापूर्वक बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सीएससी वीएलई से पूर्ण कर लिया है। यानी ये सीएससी वीएलई के द्वारा अपना बायोमेट्रिक यानी फिंगर देकर अपना केवाईसी पूरा कर लिए हैं। और यहाँ पर डेट लिखा है, और यहाँ पर भी देख सकते हैं जिला, प्रखंड, पंचायत, गांव, वार्ड, उसके बाद लाभार्थी संख्या। लाइफ सर्टिफिकेट संख्या नहीं है, लाभार्थी यानी पेंशन धारी का जो बेनिफिशियरी नंबर होता है वो नंबर है। तो आप से जो भी अगर पैसा लेता है लाइफ सर्टिफिकेट के नाम पर, तो ये सरासर गलत है। ऐसे लोगों को आप बिल्कुल ही पैसा ना दें, आप सिर्फ केवाईसी करने का दें।
और अभी तक आपके घर में से अगर कोई भी पेंशनधारी है तो केवाईसी करवा लें। केवाईसी अगर नहीं करवाए हैं और केवाईसी के नाम पर आपसे अगर 500,000 रुपए लिया जाता है तो ये सरासर गलत है और आप उनको बिल्कुल हरगिज ना दें। हाँ, अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ गलत है तब वो अलग मैटर है। यहाँ सिर्फ ई केवाईसी हो रहा है। ई केवाईसी के नाम पर आपसे अगर ठगी किया जा रहा है तो ऐसे लोगों से आप सावधान हो जाए। ऐसे वीएलई भी आपसे अगर फ्रॉड करता है तो आप ऐसे वीएलई से सावधान हो जाएं। ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।